ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। उनको तो मैं गारंटी देता हूँ हिंदू थे। और आजम खां साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। रिजवान खां के बारे में जानकारी है, ये हिंदू थे। मसूद खां के बारे में जानकारी है, ये कलान ठाकुर थे। महफूज के बारे में जानकारी है, ये भी ठाकुर थे। जहाँ जानकारी है वहाँ बोल। आखिरी प्रलय आई थी मनु के बाद ही ये मिलता है। और ये हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म। ये सनातन धर्म सदा में मार काट मची है, संतुष्ट नहीं है, लोग एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। उसमें भारत का प्रभाव पड़ रहा है। और भारत का प्रभाव बढ़ने का मतलब यह है कि हिंदुत्व का प्रभाव, मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश के ऊपर हमला हुआ तो उनका एक विषय था कि जो मजबूत आदमी है उसको दबाओ। तो मजबूत आदमी के सामने दो रास्ते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो मरो। कुछ गलती हमारे जो समाज के कर्ता धर्ता थे उनके कारण हुई है। जहाँ तक मुझे इतिहास की जानकारी है, जैसे गोंडा के तमाम मुस्लिम हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई वैश्य ठाकुर रहा है, कोई कलांत रहा है, कोई साईं रहा है, तो मैं उनको अपना पटीदार ही मानता हूं। लेकिन भाई आप इतना जानो कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे। बस इतना जानो, आपस में प्रेम करो। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। और आजम खां साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिजवान खां के बारे में जानकारी है, ये हिंदू थे। मसूद खां के बारे में जानकारी है, ये कलान ठाकुर थे। महफूज के बारे में जानकारी है, ये भी ठाकुर थे। जहाँ जानकारी है वहाँ बोल रहा हूँ। सब लोग जो मनु के बाद ही शुरू होता है, मनु के बाद ही शुरू होता है। जब आखिरी प्रलय आई थी मनु के बाद ही ये मिलता है। और ये हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म सदा रहेगा। और ये जरूर है कि कलयुग आया है तो थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया में मार काट मची है, संतुष्ट नहीं है, लोग एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं, उसमें भारत का प्रभाव पड़ रहा है। और भारत का प्रभाव बढ़ने का मतलब यह है कि हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है। नहीं, सबकी बात हम नहीं करते, सबकी बात हम नहीं करते। अब मैं जान रहा हूँ आप किस विषय पर आना चाहते हैं। कि एक दिन गोंडा के अंदर ये बात चली थी कि, तो मैंने कहा था कि यहाँ जैसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। जैसे पहले अब हम ही लोग हैं, राजस्थान से हमारे पूर्वज उन्नाव आए, उन्नाव से कई पीढ़ी पहले हम लोग यहाँ आए। और रहा सवाल ये है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश के ऊपर हमला हुआ तो उनका एक विषय था कि जो मजबूत आदमी है उसको दबाओ। तो मजबूत आदमी के सामने दो रास्ते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो मरो। या तो धर्म परिवर्तन करो या तो मरो, नस्तना बूंद हो जाओ। और कुछ गलती हमारे जो समाज के कर्ता धर्ता थे उनके कारण भी हुई है। मेरे पास बहुत प्रमाण है, लंबा समय लगेगा। उनके कारण भी बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने ही भाई बंधु को लोगों ने कह दिया कि अब आप घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं। और मैं जहां तक मैं उनसे भेद नहीं करता हूं। और जहां तक मुझे इतिहास की जानकारी है, जैसे गोंडा के तमाम मुस्लिम हैं जिनको मैं जानता हूं, कोई वैश्य ठाकुर रहा है, कोई कलांस रहा है, कोई साईं रहा है, तो मैं उनको अपना पटीदार ही मानता हूं। मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप 3 पुश्त 4 पुश्त पहले कन्वर्ट हुए, क्या परिस्थिति थी, क्या गलती हुई, लेकिन भाई आप इतना जानो कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे। बस इतना जानो, आपस में प्रेम करो।